उत्तर प्रदेश की राजनीति में बजट हमेशा सत्ता की प्राथमिकताओं का आईना रहा है। 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना आखिरी बजट 3.46 लाख करोड़ रुपए का पेश किया था। ये उस समय यूपी का सबसे बड़ा बजट माना गया था और 2015-16 के मुकाबले 14.2% ज्यादा था। लेकिन 9 साल बाद 2026 में योगी सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है, जो पिछले साल से करीब 12.2% ज्यादा है। अगर दोनों बजट की तुलना करें तो साफ दिखता है कि 9 साल में यूपी का बजट करीब 5.67 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। यानी योगी सरकार का बजट अखिलेश के आखिरी बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अखिलेश के आखिरी बजट का फोकस क्या था। 2016 के बजट में अखिलेश यादव ने खास तौर पर किसानों, गांवों और बुनियादी ढांचों पर जोर दिया था। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाये के लिए 1336 करोड़ रुपए दिए थे। बुंदेलखंड के किसानों के लिए 1255 करोड़, सूखा प्रभावित 50 जिलों के लिए 2057 करोड़ और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 4498 करोड़ रुपए दिए गए थे। सड़कों और पुलों के लिए 14721 करोड़ रुपए दिए गए थे। साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए 4003 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1500 करोड़ और लखनऊ मेट्रो के लिए 814 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कानपुर और वाराणसी मेट्रो के लिए 50-50 करोड़ रुपए रखे गए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़े नए कामों के लिए 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर अखिलेश का बजट किसानों, गांव, एक्सप्रेसवे और मेट्रो पर केंद्रित था। अब बात करते हैं योगी सरकार के 2026 के बजट का फोकस क्या है। 2026-27 के 9.13 लाख करोड़ रुपए के बजट में योगी सरकार ने विकास, रोजगार और स्किल पर जोर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल बजट का 12.4% शिक्षा पर और 6% स्वास्थ्य पर खर्च होगा। कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 9% की राशि रखी गई है। सरकार का कहना है कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी जरूरी है, इसीलिए बड़े पैमाने पर रोजगार आधारित प्रशिक्षण चलाया जाएगा। पुराने स्किल सेंटर्स की क्षमता बढ़ेगी और नए सेंटर्स खुलेंगे। निजी कंपनियों की भागीदारी से PPP मॉडल पर स्किल और जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स बनेंगे। महिलाओं के लिए अलग स्किल सेंटर्स भी खोले जाएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में कामकाजी क्षेत्र में आ सकें। सरकार ने यह भी कहा कि 2026-27 में वित्तीय घाटा 3% के अंदर रखा जाएगा, जैसा 16वें वित्त आयोग ने तय किया है। ये नियम 2030-31 तक लागू रहेगा। अब चलिए जानते हैं कि 2016 के अखिलेश सरकार और 2026 की योगी सरकार में कुल मिलाकर क्या कुछ बदला। 2016 में अखिलेश का बजट मुख्य रूप से किसान, सड़क, एक्सप्रेसवे और मेट्रो पर केंद्रित था। वहीं 2026 में योगी का बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साथ साथ स्किल, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दे रहा है। 9 साल में यूपी का बजट जहां 3.46 लाख करोड़ से बढ़कर 9.13 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, वहीं प्राथमिकताएं भी खेती से आगे बढ़कर स्किल और रोजगार तक फैल गई हैं। अब देखना होगा कि ये बड़ा बजट जमीन पर कितना असर दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।